शिव की पहली पत्नी देवी सती से जुड़ी है। जब सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा किए गए अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया, तो भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए और संसार से विरक्त होकर गहरी तपस्या में लीन हो गए। कई सालों बाद देवी सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की बेटी के रूप में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। नारद मुनि ने बचपन से ही पार्वती को बताया था कि उनका विवाह भगवान शिव से होगा। पार्वती को भी शिव से गहरा प्रेम हो गया और उन्होंने उन्हें पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। कामदेव का प्रयास और पार्वती की तपस्या। जब देवता और ऋषि मुनि राक्षस तारकासुर के अत्याचारों से परेशान थे, तब उन्हें पता चला कि तारकासुर का वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही कर सकते हैं। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर शिव की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को शिव पर पुष्पबाण चलाने के लिए भेजा। जैसे ही कामदेव ने शिव पर बाण चलाया, शिव की समाधि टूट गई और क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी आंखों से निकली अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। इससे पार्वती बहुत दुखी हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यह समझ लिया था कि शिव को पाने के लिए बाहरी सुंदरता या प्रेम बाण काफी नहीं है, बल्कि सच्ची लगन और कठोर तपस्या की जरूरत है। शिव पार्वती का विवाह। जब शिव और पार्वती का विवाह तय हुआ, तो शिव एक अनोखी बारात लेकर राजा हिमवान के घर पहुंचे। इस बारात में देवता, भूत प्रेत, राक्षस और सभी तरह के जीव जंतु शामिल थे। उनके इस रूप को देखकर पार्वती की माता मैना देवी डर गईं। लेकिन बाद में पार्वती के कहने पर शिव ने अपना दिव्य और आकर्षक रूप दिखा। इस तरह महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उनकी शादी को सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ विवाह माना जाता है। यह विवाह इस बात का प्रतीक है कि शिव परम पुरुष और पार्वती आदि शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है।